जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लघुगणक यानी लॉगरिथम में प्रॉपर्टीज और डिफिनीशन के बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग प्रॉपर्टीज से थोड़ा आगे चलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा यानी किसी अगर कोई लॉग के फॉर्म में दिया हो, उसकी वैल्यू अगर गिवन हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा कैसे फाइंड करें। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया पूर्णांश, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया पूर्णांश, और मैंटिसा का मतलब क्या हो गया अपूर्णांश। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब पूर्णांश और मैंटिसा का मतलब अपूर्णांश। कैसे, इसको आइए समझते हैं। जैसे अगर लॉग 200 दिया हो तो log 2 की वैल्यू, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखें, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, ये तीन आप हमेशा जानते रहें। वैसे वैल्यू आपको हमेशा जब भी अगर क्वेश्चन में आएगा तो ये गिवन रहेगा, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान में रखें। ठीक, हमेशा जो भी वैल्यू होती है वो बेस 10 पे रहती है, नहीं भी लिखा रहेगा तब भी बेस 10 पे ही वैल्यू गिवन रहेगी। तो log 2 की जो वैल्यू होती है 0.30300, log 3 की वैल्यू 0.47273, log 5 की वैल्यू 0.66989700। ठीक, तो log 2, log 3, log 5 की वैल्यू इतना आप लोग हमेशा जानते रहे। तो log 200 है, तो देखो इसमें 200 है तो इसकी जो वैल्यू होगी तो 2.310। मैं डेसिमल के केवल 4 प्लेस तक ही लिख रहा हूँ, बाकी आप 300 तक लिख सकते हैं, 7 प्लेस तक लिख सकते हैं, लेकिन log 200 की वैल्यू जो है मैं डेसिमल के 4 पॉइंट तक लिख रहा हूँ। तो ये log 200 की ये वैल्यू हो गई। तो दशमलव के यानी जो भी डेसिमल पॉइंट होगा, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड, डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड होगा उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक यानी पूर्णांश। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पूर्णांश, ये क्या हो जाएगा, पूर्णांश हो जाएगा जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में होगा। डेसिमल के राइट साइड में जो लिखा होगा उसको बोलते हैं अपूर्णांश। राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में जो रहेगा उसको बोलते हैं मैंटिसा यानी अपूर्णांश, अपूर्णांश। ठीक, अब जैसे log 200 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे सपोज दैट कि अगर log 5000 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ध्यान में रखें कि अगर जैसे log 500 है तो इसमें डेसिमल हमेशा यहाँ लगेगा। तो डेसिमल के यहाँ इधर जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी जो हैं अंक हैं, हमेशा उसमें एक आप माइनस कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांश हो जाएगा। इसमें कितने अंक डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, तो 4 में से एक माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसका जो पूर्णांश हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। बाकी आप 5 की वैल्यू वही रिटर्न कर दे तो log 5 की वैल्यू क्या है, 6989700। यही log 500 की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। फिलहाल ये कभी एग्जाम में न पूछे गए हैं न कभी आए हैं, लेकिन आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा जो है क्या होता है, पूर्णांश और अपूर्णांश क्या होते हैं, कैसे हम उनको फाइंड करते हैं। ठीक, चलिए अब हम थोड़े जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। पहले नंबर पे कि इफ a इज ग्रेटर देन 1, अगर a की वैल्यू 1 से अधिक हो तो log x बेस a, ठीक है, a क्या है, a बेस है log का, अगर उसकी वैल्यू 1 से अधिक है, जबकि x की जो वैल्यू है वो 1 से अधिक हो, तो इस कंडीशन में log a जो a की वैल्यू है, जो बेस है वो 1 से अधिक है, और x का मान अगर 1 से अधिक हो तो इसका मान हमेशा 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये आप हमेशा जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक। अगर x ग्रेटर है, a की भी वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से बड़ा है, दोनों की वैल्यू जो है 1 से बड़ा है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। सेकेंड कि log x बेस a 0 कब होगी, 0 तब होगी जब x की वैल्यू 1 हो जाए। अगर x का मान 1 है, यानी 1 है, बेस कुछ भी हो, ठीक, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बेस यहाँ पे 1 से क्या है, बड़ा है, लेकिन अगर 1 है तो बेस कुछ भी होता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। log x बेस a इज लेस दैन 0, log x बेस a के लेस दैन 0 से छोटा कब होगा, यानी a का मान 1 से बड़ा, तो इफ़ x का मान जो है, x का मान जो है 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, अगर x इस x की log में जो x का वैल्यू है अगर वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी वैल्यू 0 से क्या होगी, छोटी होगी। आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। पहले एग्जाम्पल में इसमें आप देखिए, तो सपोज़ दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 और x का मान भी मैं 1 से बड़ा ले रहा हूँ, मान लो 10 ही ले लिया। तो आप जानते हो जब दोनों सेम होते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे 12 ले लिया, ठीक, तो इसकी वैल्यू जब भी आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा जो है 0 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, 0 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा ऐसे कंडीशन में, ठीक। अगर दोनों इक्वल हों, यहाँ 12 है, यहाँ भी अगर 12 हो, तो दोनों की तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो है सॉरी अगर log 1 है और बेस जो है 12 है या 10 है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सेकंड वाले कंडीशन में अगर x का मान 1 है, अगर x 1 है, बेस कुछ भी हो, तो उसकी वैल्यू 0। यहाँ पे बेस मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ कि 1 से बड़ा, तो जैसे 10 है। अच्छा, इस वाले कंडीशन में कि अगर log 2 हो, यानी a का मान 1 से अधिक, तो मैंने 2 ले लिया। अब अगर x के प्लेस पे मैं 0 से जो है बड़ा लूँ, 1 से छोटा, तो 0 से बड़ा 1 से छोटा मैंने ले लिया 1/2। अब अगर इसकी वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा log बेस 2 और 2 पे -1। तो आप जानते हो, मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई है, जब भी किसी नंबर पे अगर पावर होता है तो वो कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आगे, तो -1 log 2 बेस 2। अब इसकी वैल्यू जब दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1, तो -1 × 1 यानी -1 क्या है, 0 से छोटा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0 से छोटा आ जाएगा। चौथा कंडीशन कि log x बेस a इज़ ग्रेटर देन log y बेस a। अगर a जो है 1 से बड़ा हो और x का मान log y से बड़ा हो, तभी हो सकता है जब x इज़ ग्रेटर देन क्या हो, y हो, यानी x का मान y से बड़ा हो, तो ऐसे कंडीशन में log x की वैल्यू log y से ग्रेटर होगी, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन हमेशा एनडीए एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अब अगर इसकी ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ कैसे बनेगा,
तो ग्राफ में देखिए इसको, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इसका ग्राफ जो है ये इस तरह से, ये आपका जो है ये 1,0, ठीक, यहाँ पे, तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से, यानी ये जो है, ये जो फंक्शन है इस तरह से क्या है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा, log x बेस a, तो y एक फंक्शन है log के फॉर्म में, log x बेस a, कब, जब a इज़ ग्रेटर दैन 1 हो। तो ऐसे कंडीशन में कौन सा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी अगर a इज़ ग्रेटर दैन 1 है तो log x बेस a एक कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी वर्धमान फलन है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इफ अगर a की वैल्यू 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, इफ़ a की वैल्यू यानी जो बेस है log में, अगर उसका मान 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, log x बेस a इज लेस दैन 0, लेस दैन 0 तब होगा जब x की वैल्यू इज ग्रेटर दैन 1। अगर x का मान 1 से बड़ा है और a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, जैसे मैंने लिखा log 3 और मैंने यहाँ पे बेस लिख दिया 1/2, ठीक, तो यानी a का जो मान है 0 और 1 के बीच में है 1/2, ठीक, और यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे नंबर क्या है, 3 है, यानी x का मान जो है 1 से बड़ा है। तब ऐसे कंडीशन में हमेशा उस log की जो वैल्यू होगी वो 0 से क्या आएगी, छोटी आएगी। ठीक, कैसे आएगी, देखिए ये हो जाएगा log 3, 1/2 को क्या लिखोगे, 2 पे -1, और आप जानते हो मैंने आपको जो है प्रॉपर्टीज़ में बताया है कि अगर log a हो 1/a हो तो क्या हो जाता है, -1, यानी सिंबल आगे क्या लग जाता है, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस log 3 बेस 2 हो जाएगा, ये वाला सिंबल माइनस आगे आ गया तो log 3 बेस 2, और जब भी सिंबल माइनस लग गया तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होगी तो नेगेटिव हमेशा 0 से क्या होता है, छोटा होता है। सेकेंड, कि अगर log x बेस a इक्वल टू 0 तब होगा जब x का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो x का मान अगर 1 हो, बेस जो है हमारा 0 और 1 के बीच में हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थर्ड कंडीशन, log x बेस a इज़ ग्रेटर दैन 0 तब होगा जब इफ़ कि x का मान जो है, x का मान जो है 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो। तो ऐसे कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 से क्या आएगी, बड़ा आएगी, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू रखोगे नेगेटिव आएगा, इसकी भी वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव यानी दोनों माइनस आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए 0 से बड़ा हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन, कि इफ़ अगर x का मान y से बड़ा है, अगर x इज़ ग्रेटर दैन y, देन log x बेस a, अगर x बड़ा है तो log x बेस a की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, किसकी वैल्यू से, y वाले वैल्यू से जो है बड़ा होगा, यानी log y बेस a। यहाँ पे y छोटा है लेकिन अगर इसका log लें तो y बड़ा हो जाएगा और log x बेस a क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ हम देखते हैं, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आपका बनेगा। ये है फंक्शन हमारा y इक्वल टू log x बेस a, कब,
तब जब x का मान, जब बेस यानी बेस की वैल्यू जो है 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, ऐसे कंडीशन में ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ घटते हुए क्रम में जाएगा। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक जो है डिक्रीजिंग फंक्शन को डिनोट करता है। तो ये कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अभी जो भी हमने आपको बताया, ये 4 बातें पिछले और 4 बातें ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे ये कंडीशन दे करके हमेशा क्वेश्चन जो है पुटअप कर लिया जाता है। जैसा कि क्वेश्चन 2019 में आ चुका है, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट यानी अंकों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? अंकों की संख्या, कि उसमें कुल कितने जो हैं डिजिट होंगे। तो ये जो है एसएससी, सीजीएल वगैरह, एनडीए तमाम एग्ज़ाम में ये आते रहते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? तो क्वेश्चन देखिए, इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.301, तो मैं डेसिमल log 2 की वैल्यू डेसिमल के 3 प्लेस तक ही लिख रहा हूँ। तो log 2 की वैल्यू गिवन है 0.301। देन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट in the number of 4 पे पावर 17। तो आपको दिया है कि 4 पे पावर 17, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर ऑफ 4 पे पावर 17, कि 4 पे पावर 17 अगर हम 4 पे पावर 17 कर रहे हैं तो उसमें टोटल कुल कितने जो है डिजिट आएंगे। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो बहुत सिंपल है। देखिए, सपोज दैट हम इसको p मान लेते हैं। p इक्वल टू 4 पे पावर क्या लिखेंगे? 17। लॉग ले लीजिए दोनों साइड का, तो log p इक्वल टू हो जाएगा log 4 पावर 17। 17 कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा, प्रॉपर्टीज़ में आप पढ़ ही चुके हैं। 17 log 4। अब 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 को जो है आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, फिर पावर है तो पावर फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 2 जा 34 log 2। तो log 2 की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन ही है, 34 मल्टीप्लाई बाई 0.301 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 34, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 10, यानी ये हो गया डेसिमल 3 प्लेस पे ये लग गया, यानी आ गया 10.234। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ डिजिट के, इसमें अगर 4 पे पावर 17 है तो कुल कितनी डिजिट आएगी, कुल कितने अंक आएंगे। तो हमेशा याद रखिए, जब अगर ये प्लस हो, ठीक, प्लस हो, अगर ये डेसिमल में नहीं है तो हमेशा एक संख्या आगे, तो नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे इसमें 10 + 1। जब भी अगर डेसिमल में है तो जो पूर्णांश है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें आप 1 ऐड कर लीजिए, यानी टोटल कितने नंबर डिजिट आएंगे? 11 डिजिट आएंगे। तो आई होप कि आपको जो है यह नंबर ऑफ डिजिट निकालना आ गया होगा। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।